हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज मैं आपको मशीन ड्राइंग के चौथे यूनिट का जो टॉपिक टॉलरेंस उसके बारे में पढ़ाऊंगा कि लिमिट क्या होता है, फिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, बेसिक होल साइजेस क्या है, साफ्ट और होल में क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये सब चीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फिट्स क्या है, तो ये सब चीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक, तो सबसे पहले है लिमिट। ठीक, अब लिमिट क्या होता है? लिमिट मीन्स सपोज आप कोई फिट बना रहे हो या कोई बीरिंग है या कोई फिटिंग है जिसमें आपको किसी एक मशीन पार्ट्स को, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को दूसरे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में फिट करना है। तो फिट कब होगा? जैसे मान के चलो कि ये हमारे दो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, इस पे एक है इक्विपमेंट्स ये और एक इक्विपमेंट्स ये है। तो ये फिट कब होगा? ठीक, ये फिट तभी होगा जब इसकी मैक्सिमम लिमिट या इसकी मैक्सिमम लिमिट दोनों डिजायर्ड रेंज में रहेगी। ठीक है, जैसे मैं बोल के चलूं कि आप सपोज कोई शर्ट पहनते हो तो शर्ट फिट कैसे होगा? वो शर्ट फिट आपके बॉडी में तभी होगा जब वो डिजायर्ड रेंज में रहेगा, कुछ साइजेस में रहेगा, कुछ परमिसिबल साइजेस में रहेगा। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल साइजेस है, एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस है, चाहे वो अप साइड ले लो चाहे आप लो साइड ले लो। अब अप साइड और लो साइड कैसे? सपोज मान के चलो कि आप कोई शर्ट पहन रहे हो, ठीक है। अब आप बहुत बड़ा पहन लिए, बहुत बड़ा ले लिए हो तो क्या होगा? शर्ट पहनोगे नीचे आप ऑटोमेटिक वो पहन नहीं पाओगे। और एकदम ज्यादा टाइट ले लिया, बहुत छोटा ले लिया बच्चों का, 4-5 साल बच्चों का, तो आप उसको नहीं पहन पाओगे। तो उसकी एक्सट्रीम परमिसिबल साइज मीन्स कितना परमिट करता है, चाहे वो अपर लिमिट में हो चाहे वो लोअर लिमिट में हो, तो इसी को हम बोलते हैं लिमिट्स। ठीक है, ये लिमिट्स है। अब लिमिट्स में क्या होता है कि एक अपर लिमिट होता है, दूसरा लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट मीन्स उसकी मैक्सिमम साइज जितना परमिट करती है फिट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। और लोअर लिमिट मीन्स उसकी जो मिनिमम साइज है जो फिट होने के लिए परमिट करती है, चाहे वो साफ्ट हो, होल हो, चाहे कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ठीक, अब फिट क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया। लिमिट मीन्स मैक्सिमम परमिसिबल साइज जो है उसके हिसाब से आपको फिट करना है। अब फिट क्या है? दो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, दो कोई भी पार्ट्स हो जिसको कॉम्बिनेशन, जिसका दोनों में फिटिंग, दोनों के बीच फिटिंग सही हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे फिटिंग को हम फिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक आता है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या है याद नहीं करना है आपको, मैं सबका ट्रिक बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। तो आपने लिमिट समझ लिया, लिमिट क्या है, शर्ट वाला एग्जांपल दे दिया था मैंने, ये ढक्कन और पेन का भी एग्जांपल है ये। ठीक, लिमिट है मैक्सिमम परमिसिबल साइज में जो फिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लिमिट। दोनों के बीच फिटिंग है अगर दो पार्ट्स के बीच, तो दैट इज कॉल्ड फिट। ठीक, अब टॉलरेंस होता है। अब टॉलरेंस, हिंदी में टॉलरेंस का मतलब होता है सहना। ठीक, तो कभी कभी आप मूवी वगैरह में देखते रहे होंगे कि एक डायलॉग बहुत बड़ा फेमस है, आई कांट टॉलरेट यू, मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर रहा। तो यहीं से आया है ये। ठीक है, अब यहां से कैसे आया है? मीन्स ये ढक्कन इस पेन को टॉलरेट कब तक करेगा? ये ढक्कन इस पेन को टॉलरेट तभी करेगा जब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट से कम हो। मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच कुछ डिफरेंस हो। ठीक, आप कोई शर्ट पहन रहे हो तो शर्ट जो है आपके बॉडी को टॉलरेट कब तक करेगा? जब तक आपकी बॉडी की साइज उसके डिजायर्ड रेंज में है, डिजायर्ड साइज में है, तभी वो आपको टॉलरेट करेगा। तो टॉलरेंस का फॉर्मूला यही है, अपर लिमिट कोई भी बेसिक साइज का, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का, माइनस लोअर लिमिट। तो दोनों की डिफरेंस को हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो दोनों के डिफरेंस में जो बेसिक डिफरेंस रहेगा उसी में ही आप उस शर्ट को या इस ढक्कन को, उस मैकेनिकल इक्विपमेंट को फिट कर सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और फॉर्मूला कहां से है आपको बेसिक में बता दिया मैं। ठीक है, फंडामेंटल डेविएशन। अब फंडामेंटल डेविएशन क्या है? जैसे इधर है साफ्ट होल का डायग्राम बना हुआ है ना, जैसे मान के चलो ये आप मेरा जो पेन है ये आपका होल है और ये जो साफ्ट है। ठीक, साफ्ट और होल का जब कभी भी कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी फिटिंग होती है, तो एक बेसिक साइज मानते हैं जिसे हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। उसी बेसिक साइज से हम ऊपर और नीचे जाते हैं।
ठीक है। एक रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस मेजरमेंट होता है, जहां से हम ऊपर और नीचे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेटम पॉइंट भी बोलते हैं। वहीं से हमको ऊपर नीचे जाना, वहीं से हमको मेजरमेंट स्टार्ट करना है, ठीक। तो इसी मेजरमेंट के थ्रू, ठीक, फंडामेंटल डेविएशन कैसे फाइंड करोगे? तो फंडामेंटल डेविएशन क्या है कि उसी बेसिक साइज से, उसी रेफरेंस से, चाहे वो होल का हो चाहे वो शाफ्ट का हो, जैसे हम होल का फंडामेंटल डेविएशन मानते हैं, अगर होल का फंडामेंटल डेविएशन आपको फाइंड करना है तो उसी बेसिक साइज से जिसकी अपर लिमिट चाहे लोअर लिमिट, बेसिक साइज से अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट हो, जो एकदम करीब होगा, ठीक है, जो एकदम करीब होगा वो कहलाएगा आपका फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। जैसे मान के चलता हूं कि आप 42 सेंटीमीटर का आपका साइज है बॉडी का, वो आप शर्ट साइज 42 सेंटीमीटर है, ठीक। आपने दो शर्ट चूज किया, एक हुआ 41, ठीक है, और दूसरा है 30 से, एक 41 और दूसरा है 45। तो आपका जो बेसिक साइज है क्या हुआ? 42 सेंटीमीटर का, ठीक। उसी 42 में आपने दो शर्ट चूज किया है, एक 41 चूज किया है, दूसरा 45 चूज किया है। तो आप एकदम भले जैसा भी फिट हो, थोड़ा टाइट फिट होगा, लेकिन आप पहनने ज्यादा आसानी से किसको पहन पाओगे? ज्यादा थोड़ा कंफर्ट जोन अबाउट कौन रहेगा? जो साइज से बहुत नजदीक है। तो बेसिक साइज आपका 42 है, उसी 42 सबसे नियर अबाउट कौन रहेगा? 41 होगा, 45 होगा, 41 रहेगा। तो वहां पे फंडामेंटल डेविएशन 41 हो गया, चाहे वो अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट हो, जो आपका बेसिक साइज से नियर होगा वही आपका फंडामेंटल डेविएशन होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल डेविएशन भी समझ गया। अब होता है एक साइज। अब साइज क्या होता है? बिना कोई मेजरमेंट के जनरली कोई, आप जैसे सपोज मैं दे दिया कि ये एक साइज का पेन है ना, तो इसका डायग्राम बनाओ, लेकिन इसे मैं क्या किया हूं, कोई मेजरमेंट नहीं किया हूं, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल साइज, ठीक। अब एक होता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज मींस मैंने बोल दिया कि ये 7 सेंटीमीटर का लेंथ में 7 सेंटीमीटर का पेन है, इसका डायग्राम बनाओ, तो वो हुआ आपका एक्चुअल साइज। मींस आपने मेजरमेंट करके इसका डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। अब होता है तीसरा है बेसिक साइज, ठीक। अब एक बेसिक साइज क्या होता है? सपोज मान के चलो कि एक रेफरेंस पेन बन गया है और आपको ऐसे बहुत सारे पेन बनाने हैं, जैसे बहुत सारे पेन बनाने हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो इसी बेसिक साइज को लेके आप बहुत सारे मल्टीपल पेन बना रहे हो, तो ये आपका बेसिक साइज होगा, रेफरेंस पेन होगा, ये वाला ब्लैक वाला, और इसी की बेसिस पे आप बहुत सारे पेन बनाते, दैट इज कॉल्ड बेसिक साइज। अब एक होता है बेसिक शाफ्ट, ठीक है। बेसिक शाफ्ट में क्या होता है कि सपोज मान के चलो कि आपके पास ये एक बेसिक साइज है, ठीक है, और बेसिक शाफ्ट की बात कर रहा हूं ना मैं। तो बेसिक शाफ्ट में क्या होता है? शाफ्ट का अपर डेविएशन या शाफ्ट का अपर लिमिट 0 होता है। ये मान के चलो बेसिक साइज हो गया आपका, रेफरेंस लाइन है, डेटम पॉइंट, जो भी मानना है आपको, रेफरेंस पॉइंट, डेटम लाइन, ठीक, कुछ भी मानना है, या बेसिक साइज, कुछ भी मान सकते हो आप। तो इस बेसिक साइज में इस शाफ्ट का जब अपर डेविएशन 0 होगा, अपर डेविएशन मींस इसका टॉप वाले पोर्शन की लिमिट, मींस अपर लिमिट अगर इसकी 0 हुई, शाफ्ट की अपर लिमिट जैसे आपको दिख रहा होगा, रेफरेंस पॉइंट ये है, इससे ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, इससे नीचे जाओगे तो निगेटिव। एक रेफरेंस लाइन है, इससे ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, इससे नीचे जाओगे तो निगेटिव, ठीक है। तो इसी शाफ्ट वाले डायग्राम में अगर आपकी अपर लिमिट या अपर डेविएशन 0 है और लोअर लिमिट चाहे जितना भी एक्स वाई जेड 0.3 mm 0.5 mm, ये वाला आपका लोअर लिमिट है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं बेसिक शाफ्ट, ठीक है। अगर आप अब एक बताओ, सपोज ये बेसिक शाफ्ट है और मैं डायग्राम शाफ्ट की ऐसे बना दिया, ठीक। सो इज दिस बेसिक शाफ्ट? क्या ये बेसिक शाफ्ट होगा? बेसिक शाफ्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है? बेसिक शाफ्ट का डेफिनेशन बोलता है कि उसका अपर लिमिट 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए अपर लिमिट 0 है,
यहाँ पे अपर लिमिट की कुछ वैल्यू है, लोअर लिमिट 0 है, नहीं, फिर ये आपका बेसिक शाफ्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक शाफ्ट नहीं कहलाएगा, तो इसको ध्यान में रखिए। तो बेसिक शाफ्ट का डेफिनेशन वही है कि जिसका अपर डेविएशन या जिसका अपर लिमिट 0 है, तो ऐसे शाफ्ट को हम बेसिक शाफ्ट कहते हैं। ठीक, अब सिमिलरली बेसिक होल होता है। सपोज एक बेसिक साइड है, उसमें मैंने होल बना दिया। ठीक है, होल बना दिया, इस टाइप का एक होल बना दिया है, इस टाइप का मैंने ये बना दिया है होल। तो इस होल में आप देखिए अपर लिमिट की कुछ वैल्यू होगी और लोअर लिमिट तो यहां पे 0 है। तो ऐसा होल जिसका अपर लिमिट की कुछ वैल्यू है लेकिन लोअर लिमिट आपका 0 हो, तो ऐसे होल को हम बेसिक होल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे होल को हम बेसिक होल कहते हैं। ठीक, तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल। ऐसा शाफ्ट जिसका अपर डेविएशन 0 हो, मीन्स ये रेफरेंस लाइन है, जिसका अपर डेविएशन 0 हो, दैट इज कॉल्ड बेसिक शाफ्ट। और ऐसा होल जिसका लोअर लिमिट 0 हो, दैट इज कॉल्ड बेसिक होल। तो आपको पूरा डेफिनेशन समझ आ गया है, आपको याद नहीं करना है, पूरा डायग्राम के थ्रू समझा दिया हूं मैं। कोई भी चीज रटने का नहीं है, यहाँ पे सब चीज समझने का है। मैकेनिकल फिटिंग्स जो होते हैं इक्विपमेंट्स के, वो आपको मैंने समझाया है कि लिमिट्स क्या है, फिट्स क्या है, टॉलरेंस क्या है, फंडामेंटल डेविएशंस क्या है। ठीक, अब इस फिटिंग में 3 टाइप के फिट होते हैं। एक होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है ट्रांजिशन फिट और तीसरा होता है इंटरफेरेंस फिट। अब मुझे ये बताइए कि फिट क्या होता है। ठीक, मींस आपस में जब मूवमेंट के दौरान या मोशन के दौरान या वर्किंग कंडीशन के दौरान जब दो मैकेनिकल इक्विपमेंट आपस में वर्क करेंगे विद प्रॉपर कॉम्बिनेशन, विद प्रॉपर फिटिंग। जैसे वर्किंग कर रहे हैं हम स्पेन का वर्किंग। ठीक, स्पेन के वर्किंग में जैसे ये होल मीन्स ये ढक्कन, शाफ्ट मीन्स ये पेन, दोनों फिटिंग है अंडर वर्किंग कंडीशन, दिस इज कॉल्ड फिट। तो ये फिट 3 तरीके से होता है। पहला होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है ट्रांजिशन फिट, तीसरा होता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, अब क्लियरेंस फिट क्या होता है मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं ना, तीनों को डायग्राम सब समझिएगा। तो क्लियरेंस फिट क्या होता है, ये आपका बेसिक साइड है ना, ये बेसिक साइड ऊपर वाला लाइन या रेफरेंस लाइन या आप डेटम लाइन भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, तो इसी रेफरेंस पॉइंट में अगर होल अपसाइड हो और शाफ्ट डाउन साइड हो, मींस होल का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट और शाफ्ट का अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, होल अपर साइड है और शाफ्ट नीचे साइड है, तो इस टाइप के फिटिंग को हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। दोनों के बीच क्लियरेंस है, गैप है। फिर से समझिएगा, एक रेफरेंस लाइन है, होल अप साइड है, शाफ्ट डाउन साइड है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे फिट को हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। आपको दिख रहा होगा, तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस का। ठीक, अब मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, डायग्राम से मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, तो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, मींस अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये डिफरेंस, ये होल का अपर लिमिट है, ये होल का लोअर लिमिट है। ठीक है, ये शाफ्ट का अपर लिमिट है, ये शाफ्ट का लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो ये डिफरेंस आपका कहलाता है मैक्सिमम क्लियरेंस। ठीक, अब मिनिमम क्लियरेंस क्या है, मिनिमम क्लियरेंस क्या है आपका, मिनिमम क्लियरेंस है आपका लोअर लिमिट ऑफ होल। लोअर लिमिट ऑफ होल मतलब ये एक पॉइंट हो गया। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट मतलब ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो आपका डिफरेंस है ये आपका हो गया मिनिमम क्लियरेंस। ठीक, तो ये वाला जो गैप था ये मैक्सिमम क्लियरेंस हुआ और ये जो स्मॉल डिफरेंस था, स्मॉल गैप था, दिस इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। ठीक,
तो आपको समझ आ गया होगा मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस क्या है। मैक्सिमम क्लियरेंस अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, मिनिमम क्लियरेंस लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो दोनों ये वाला छोटा गैप जो हुआ मिनिमम क्लियरेंस हुआ, जो ज्यादा गैप हुआ मैक्सिमम क्लियरेंस हुआ। ये एक्चुअल में कंपोनेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को या इक्विपमेंट्स को बोल सकते हो फिट करने के लिए हम डिसाइड करते हैं किसमें ज्यादा बेस्ट फिटिंग हो सकता है, किसमें मोशन अच्छे से हो सकता है। तो सबके अलग अलग एप्लीकेशंस है, कोई ऑटोमोबाइल में यूज होता है, कोई रेलवे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में यूज होता है। तो सबके अलग अलग कंडीशंस हैं, तो मैं एप्लीकेशंस में भी नहीं जा रहा हूं। ठीक, होता क्या है वो समझा रहा हूं मैं। अब सेकेंड होता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट ऐसा फिट होता है जिसमें होल का एरिया मींस होल का अपर लिमिट और होल का लोअर लिमिट, और शाफ्ट का एरिया, शाफ्ट का अपर लिमिट और शाफ्ट का लोअर लिमिट, दोनों का कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग हो जाता है। यहां पे देखिएगा होल का अपर लिमिट, होल का लोअर लिमिट, शाफ्ट का अपर लिमिट और शाफ्ट का लोअर लिमिट। तो शाफ्ट का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच, होल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच कुछ ओवरलैपिंग हो गई, जो मैं हैचिंग के द्वारा समझाएगा हूं, लाइनिंग के द्वारा, इसको हैचिंग पोर्शन ना। तो ऐसे फिट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसके दो फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ठीक, सेम अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम क्लियरेंस। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ठीक, या इसको मैं आप जैसे मैंने समझाया इसे आप इसको भी समझा सकते हो, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको दोनों याद रखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ऑल्सो हेल्प ऑफ योर फॉर्मूला। अब तीसरा है इंटरफेरेंस फिट। ऐसा फिट जिसमें शाफ्ट ऊपर हो गया है और होल नीचे हो गया है, मींस शाफ्ट और होल एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, दोनों की बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस कर गई है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं, ऐसे फिटिंग को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। अब इसके भी दो फॉर्मूला है, एक होता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस और दूसरा होता है मिनिमम इंटरफेरेंस। ये जस्ट अपोजिट है क्लियरेंस फिट का, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये है पूरा लिमिट फिट टॉलरेंस का टॉपिक, जो 5 मार्क्स में आपका आएगा ही। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद से एक ही टॉपिक बचा है सरफेस रफनेस, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करिए ग्रुप में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। ठीक है।